रहमान रहीम। तो होपफुली जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट था टू वे स्लैब की डिस्कशन का एसीआई कोड पर, वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड का, वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। तो आज इंशाल्लाह हम एक डिज़ाइन एग्जांपल करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि होपफुली डिज़ाइन एग्जांपल वुड डेफिनेटली वी मेक योर लाइफ ईजियर। जो आपकी कंसेप्ट वहाँ कुछ बने हैं, उन कंसेप्ट के कंपैरिजन में जब आप इंशाल्लाह आज इसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आई एम वेरी मच होपफुल, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक दैट यू वुड फाइंड थिंग्स लॉट ईजियर। यू वुड फाइंड, आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये एक बड़ी सिंपल सी फ्लैट इंटीरियर पैनल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंटीरियर पैनल है जिसको हम आज डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो जो इंटीरियर पैनल की जो हमारी वहाँ थ्योरेटिकल डिस्कशन थी, जो टेबल्स हमने इस्तेमाल करने थे, जो मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू इस्तेमाल करनी थी, वो हम आज यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से वहाँ से हमने वैल्यूज़ रीड करके अपने ये डिज़ाइन एग्जांपल में हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये एग्जांपल 17.3 है फ्रॉम नदीम हसन की जो बुक है। आई हैव द 7th एडिशन, वट एवर एडिशन यू पीपल हैव। तो आप इसको देख सकते हैं। जो 7th एडिशन है वो एसीआई कोड 31819 पर है। तो आज की जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो भी इंशाल्लाह जो हमने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट लेक्चर के हमने पढ़े हैं वो भी 31819 पे पढ़े हैं। जो थोड़े बहुत उसमें फार्मूलाज शेयर के चेंज हुए हैं और वो इंशाल्लाह उसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन है इसी उसमें। तो जो आप लोगों के पास एडिशन है, अगर 7th एडिशन नहीं है आप लोग के पास, प्रीवियस एडिशन है, तो उसमें थोड़े बहुत फार्मूलाज की तब्दीली चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी समझा दिए हैं होपफुली। तो आज भी हम इसको देख लेंगे। तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, यू कैन फाइंड आउट इंटरनेट द 7th एडिशन ऑफ नदीम हसन बुक एज वेल। तो जो एग्जांपल है वो ये है कि यूजिंग द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड डिज़ाइन द टिपिकल इंटीरियर फ्लैट प्लेट पैनल है। पैनल शोन इन द फिगर। ये फिगर भी आपको दिखा देता हूँ। ये फिगर है जिसमें 24/20 का है। द फ्लोर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पैनल इन ईच डायरेक्शन, 1 2 3 एंड देन देयर इज अनदर 4th पैनल। एंड सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में आते हैं तो 1 2 3 एंड देन 4 पैनल इन डायरेक्शन में भी है। तो इन ईच डायरेक्शन वी हैव 4 पैनल्स and the panel size is 24/20 feet and all panels are supported by 20/20 inches columns. So all the columns are square columns and the length of the column is 20 feet. The slab carries a uniform service live load of 100 psf. तो जो लाइव लोड स्लैब ले रहा है वो 100 psf का है। ये लोड जो है एसीआई के कोड के टेबल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो जब हम इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चरल सिस्टम के ऊपर अपने लेक्चर बनाएंगे तो हम आपको वहाँ ये भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने एक कंप्लीट जो एक स्ट्रक्चर है उस पर लोड कैसे लेने हैं और किस तरीके से उन तमाम लोड्स को लेते हुए आपने अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। तो ऑल दीज लोड्स आर प्री स्पेसिफाइड। जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अपने कोड्स हैं, उनके अपने लोड स्पेसिफाइड लोड हैं। तो करंटली इन दिस एग्जांपल वी आर फॉलोइंग द अमेरिकन कोड एंड द लोड स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज द 100 psf एंड द सर्विस डेड लोड दैट कंसिस्ट ऑफ 24 psf फ्लोर फिनिश। तो जो फ्लोर फिनिशेस आ रहे हैं वो 24 psf के हैं। इन एडिशन टू द स्लैब सेल्फ वेट, तो विल हैव टू इंक्लूड द स्लैब सेल्फ वेट एज वेल। सो द फ्लोर फिनिशेस in addition to the self weight, definitely the self weight will have to count it separately, and we'll see that how easy it is to include the self weight. So we have to use the normal weight concrete with FC prime 4 की SI and the FY this yield strength steel की will be taking at 60 की SI. So it's comparatively quite easy question है। तो जो ओनली थिंग इसके अंदर लर्निंग आपकी होने जा रही है, जिसको आपने अपने जहन में बिठा करके इसको देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है, वो किस तरीके से आप ये देखेंगे कि आप दोनों डायरेक्शन में, एक लॉन्गर डायरेक्शन है जैसे आप देख रहे हैं 24/20 फीट के पैनल है, तो वन इज़ द लॉन्ग डायरेक्शन, द अदर इज़ द शॉर्ट डायरेक्शन। सो यू विल हैव टू पे कंसंट्रेशन दैट हाउ एग्जैक्टली एंड हाउ विल वी बी कैलकुलेटिंग द मोमेंट्स, the total moment in the longer direction as well as in the shorter direction, and how exactly we will be distributing that total moment into our positive and negative moment, and then फिर जो उसकी lateral distribution है into the column and middle strip. So that is the important part of this all this exercise. इस example का जो important हिस्सा है वो ये है, ठीक है। तो इस पर आपने तवज्जो देनी है कि किस तरीके से हम अपने मोमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे पहले, और इस मोमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो हम फिर किस तरीके से इंशाल्लाह करेंगे।
So moving on to the solution, so we'll have to first step is to find out the slab thickness, and slab thickness we people have already calculated in जो मेरे previous lecture है slab thickness calculation के उस पर हमने flat plate की भी thickness calculation की, and then we have also done a very detailed जो एक example हमने solve की थी जिसके अंदर हमने edge supported slab की भी slab thickness calculate की थी, तो वो आप उन्हीं को हम रेफ़र करते हुए चलेंगे क्योंकि ये जो फ्लैट पैनल के जो साइजेज़ हैं वी आर अडॉप्टिंग द सेम साइजेज़, सो सेम प्रॉब्लम जो है कि सिनारियो जो है वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एज वेल. So from example on the slab thickness calculation in my previous lecture a 9 inch slab thickness is adopted. So हमने वहाँ आपने देखा है कि हमने 9 inches की slab thickness ली थी, तो उसी को हम यहाँ adopt करेंगे. So after adopting the thickness, calculating the thickness, विल हैव टू कैलकुलेट दी फैक्टर्ड लोड. जो हमारे पास अनफैक्टर्ड लोड, सर्विस लोड और डेड लोड दिया गया था, और डेड लोड में आपने देखा था कि वहाँ मैंने एम्फेसिस किया था कि उसमें सेल्फ वेट शामिल नहीं है, तो विल हैव टू इंक्लूड दैट सेल्फ वेट. तो वो स्टेप यहाँ है. तो इसमें जो डेड लोड है वो 24 PSF जो है वो आपने देखा था फ्लोर फर्नीचर्स का था, इन एडिशन टू द वेट ऑफ द स्लैब. सो विल हैव टू इंक्लूड दिस वेट ऑफ द स्लैब. सो 9 इंचेस थिक स्लैब है, चूँकि नॉर्मल वेट कंक्रीट है तो डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल वेट कंक्रीट इज 150. So 9/12, just converting this 9 inches into fits because this is in PSF. So जब आप इसको करेंगे कन्वर्जन करके उसको करेंगे तो टोटल लोड वुड बी 136.5 pounds per square feet. So that is the dead load. Okay. So moving on to the factored load. So we'll have to multiply with 1.2. The dead load का जो फैक्टर है वो 1.2 है और जो लाइव लोड का फैक्टर है वो 1.6 है. ये भी आप जानते हैं कि कोड में स्पेसिफाई हुआ है. तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 323 आ जाता है, एंड विच इज़ वेरी नियरली इक्वल टू 330 PSF. सो विल बी टेकिंग द टोटल जो फैक्टर्ड लोड है वो 330 PSF हम लेकर के चलेंगे. सो मूविंग अहेड, जब आपने थिकनेस भी कैलकुलेट कर ली, आपने वेट भी कैलकुलेट कर लिया, तब हम देखेंगे कि जो 9 इंचेस की थिकनेस है क्या वो शेयर के लिए सेफ़ है या नहीं. और जैसे हमने शेयर की डिस्कशन में, एनालिसिस में और डिस्कशन में अपने लेक्चर में देखा था कि 1 वे शेयर और 2 वे शेयर दोनों में हमें अपनी अपनी शेयर को चेक करना है. सो चेकिंग द पंचिंग शेयर एट ए डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. सो 2 वे एक्शन जो शेयर का है उसको हम यहाँ चेक करने जा रहे हैं, अज्यूमिंग 3/4 इंचेस कंक्रीट कवर. ठीक है, कंक्रीट कवर हम 1.25 इंची का ले रहे हैं जिसको आप 3/4 इंचेस कहते हैं, एंड नंबर 5 बार हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम नंबर 5 बार डाल लें. तो वटेवर बार नॉर्मली जो स्लैब के अंदर आता है वो स्मॉल साइज़ के बार आते हैं, तो नंबर 5 का बार हम उसमें एज्यूम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो हम कंक्रीट कवर ले रहे हैं वो 3/4 इंचेस है. सो द एवरेज D इज़ 9 इंचेस. जो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो हमने स्लैब थिकनेस ली थी 9 इंचेस थी. ये एक डायरेक्शन के अंदर बार डाला हुआ था, जो शॉर्टर डायरेक्शन में आप जानते हैं कि पहले बार डलता है और उसके ऊपर फिर लॉन्गर डायरेक्शन में डलता है. तो ये शॉर्टर डायरेक्शन का बार है जो आपको ये नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर ये लॉन्गर डायरेक्शन का बार है, और ये जो इसका सेंटर लाइन है इसके अंदर हम एवरेज थिकनेस को लेकर के चल रहे हैं. तो 9 इंचेस माइनस 0.75 इंचेस विच इज़ द कंक्रीट कवर विच इज़ हेयर. 3/4 इंचेस जो कंक्रीट कवर है वो 0.75 आता है, माइनस 5/8 इंचेस जो एक डाया है 5/8 का वो हमने ले लिया है कि ये जो डाया होगा वो 5/8 होगा. तो ये जो रेड लाइन लगी हुई है इस रेड लाइन तक का हमने डिस्टेंस जो है वो मेजर कर रहे हैं, एंड विच टर्न्स आउट टू बी 7.6 इंचेस. सो दिस इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लैब, बिकॉज वी नीड दिस डेप्थ इन कैलकुलेशन ऑफ 1 वे एंड 2 वे शेयर. तो ये 2 वे शेयर में आप जानते हैं कि इस किस्म का है 20/20 इंचेस का कॉलम होगा, और जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो D/2 डिस्टेंस होता है ऑन ईदर साइड. यहाँ पे भी D/2, यहाँ पे भी D/2, और यहाँ पे भी D/2, यहाँ पे भी D/2. तो जो B0 इसका आता है तो 4 साइड्स आ जाती हैं. B0 इज द पेरिफेरी, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, चारों साइड्स का जो सम अप होगा दैट वुड बी द B0. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट टू बी 4 टाइम्स. तो एक साइड हम ले रहे हैं 20 इंचेस का कॉलम, 1D/2 1D/2 दैट वुड बी 1D. सो D अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 7.6 इंचेस है, तो वो ये 7.6 आ गया. तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 इंचेस इज़ दी B0. दिस टोटल जो लेंथ आ पेरिफेरी आ रही है इसकी वो B0 आ गई. ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये फार्मूला हम शायद पहले से आ गया है. तो दिस इज़ VU. हम देखेंगे कि अल्टीमेट शेयर ऊपर से कितना आ रहा है. तो ये भी हमने आपको शेयर में बताया था कि L1/L2 दिस आर 2 डायमेंशन. जो 20/24 की है वो L1/L2 माइनस जो इसका जो एरिया होगा पेरिफेरी का 27.6 ये इंचेस था, इसको हमने फिट में कन्वर्ट किया इनटू QU. ठीक है, QU जो हमने 330 लेकर आए थे तो ये वो आ गया. तो यहाँ से जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो L1 इज़ 24, L2 इज़ 20 माइनस इसकी जब आप
सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी 5.3 एंड क्यू यू इज़ 0.33 इन किप्स। वहाँ आपने देखा होगा तो PSF में था, यहाँ KSF में आ गया। तो ये जो VU आ रहा है ऊपर से शेयर जो आ रहा है वो 156.7 किप्स आ रहा है। सो मूविंग अहेड, so share strength is smaller of check 1 and 2. There are two checks that we need to do. So सबसे पहले हम check 1 लगा रहे हैं। check 1 का जो फार्मूला है वो 31819 के हिसाब से दिस इज़ द फार्मूला। so 5VC is equal to 5 2 plus 4 upon beta lambda s lambda root FC prime B naught D। और लैम्डा एस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस फार्मूले से करेंगे, ये वो मैंने शेयर के उसमें भी बताया था। तो आई एम गोइंग अ बिट क्विक ओवर दिस क्योंकि ये हमने काफ़ी डिटेल में शेयर की डिस्कशन की है। तो 2/1/D+2 दिस विच टर्न्स आउट टू बी 1.07, ठीक है। तो और ये जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर अगर 1 से ये ग्रेटर हो जाता है तो फिर आपको यू विल हैव टू यूज़ द लैम्डा एस की वैल्यू 1। जो अगर से छोटी वैल्यू होती तो फिर हम वही वैल्यू इस्तेमाल कर रहे होते। तो अब चूँकि 1.07 है तो फिर हम 1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 24/20, जो रेशो होता है लॉन्गर साइड टू द शॉर्टर साइज़ का 1/2। तो इसके अंदर की जो तमाम चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल गई है। बीटा की वैल्यू मिल गई है, लैम्डा एस की वैल्यू मिल गई है। लैम्डा वी ऑलरेडी नो इज़ 1, FC प्राइम इज़ 4, B नॉट हमने 110 निकाला है, D हमने 7.6 निकाला है। सो वी नो ऑल द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस 5VC। सो पुटिंग इन ऑल दीज वैल्यूज़ ऑफ इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली और इसके जो आंसर आता है वो टर्न्स आउट टू बी 211.5। तो कंक्रीट की जो शेयर कैपेसिटी है वो 211.5 किप्स है और जो हमारे पास शेयर आ रहा था वो 156.7 है। तो इट्स मीन कि वी आर सेफ, कंक्रीट इज़ सेफ इनफ, क्योंकि वो 156 से 211.5 ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी इतनी है कि जो एक्सटर्नल शेयर आ रहा है वो उसको बेयर कर सकती है, ठीक है। तो पहले चेक में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चेक। चेक नंबर 2 ये है कि इस फार्मूले से आपने चेक करना है अल्फ़ा एस D/B0+2 लैम्डा एस लैम्डा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप डालेंगे। फॉर लैम्डा एस इज़ 40 फॉर इंटीरियर कॉलम, 30 फॉर H कॉलम एंड 20 फॉर कॉर्नर कॉलम। एज वी आर डूइंग, ये जो चेक हम कर रहे हैं ये इंटीरियर पैनल के लिए कर रहे हैं, तो इंटीरियर कॉलम होगा तो अल्फ़ा एस की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी टेकन एज 40। पुटिंग इन ये जो तमाम चीज़ें हैं इस फार्मूले के अंदर पुट की, जो हमने ऊपर डाला था, जो 5VC की वैल्यू आई है वो 188.9 आई है, ठीक है। जो आपका शेयर की कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी है इस फार्मूले के तहत वो 188.9 है। और जो थर्ड चेक है वो हम इससे कर लेंगे, ठीक है। ये जो उसका कन्वेंशनल फार्मूला है, रिवायती फार्मूला, इससे हम करते हैं तो 158.6 है, जो कि इन तीनों चेक में से अगर आप देखेंगे तो 158.6 है, जो कि ये फिर कंट्रोल कर रही है। और हमारी जो शेयर आ रही थी वो आपने यहाँ देखा था, जो हमारी शेयर आ रही थी वो 156.7 आ रही थी। तो इवन जो सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है हमारी, वो लीस्ट वैल्यू भी हमारी जो शेयर है उससे ज़्यादा है। तो वी आर सेफ इन 2-वे शेयर। तो 2-वे शेयर में हमारा चेक हो गया विच इज़ ग्रेटर देन VU। सो मूविंग अहेड विल सी द बीम शेयर, जिसको 1-वे शेयर करते हैं, डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ये फेस ऑफ द कॉलम से डिस्टेंस D के ऊपर हम चेक करते हैं कि कितना D है। सो कंसिडरिंग अ 1 फीट स्ट्रिप, यहाँ जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं ये अगर आप देखते हैं 12 इंचज़ की 1 फीट स्ट्रिप ले रहे हैं, विद द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप बीइंग X, जो डिस्टेंस होगा वो 12, इसके हाथ सेंटर लाइन से अगर आप लेकर चलेंगे तो 12 माइनस इसका आधा हाफ ऑफ द कॉलम माइनस 7.6, ये जो डिस्टेंस D है, ठीक है। तो होपफुली ये आपकी समझ में आ रहा होगा, ये क्योंकि कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। ये अगर आप इसकी सेंटर लाइन यहाँ से लगाते हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा सेंटर तक इसे ये 12 होगा। फिर आपने इसमें से एक ये वाला डिस्टेंस निकालना है जो कि हाफ ऑफ द कॉलम है, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस डिस्टेंस D, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस निकालते हैं तो X जो आपके पास आ जाता है वो फिर कितना आया है, ये 10.5 फिट्स आ गया। So VU according to this 10.5 feet is QU into 1 into 10.5। 1 फिट जो है वो उसकी विड्थ है, जो ये जो हमने ये ली हुई है 12 इंचज़ को 1 ले लिया था। तो यहाँ से जो आपके पास आया है 3.47 K आ रहा है, किप्स का एक्सटर्नल शेयर आपके पास आ रहा है इन 1 वे। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा फार्मूला है उसके हिसाब से ये लंबा चौड़ा फार्मूला है, इससे हमने चेक करना है कि 5VC जो है वो शुड बी लेस दैन दिस थिंग। तो इसके अंदर जो रो W है इसकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करना पड़ी, क्योंकि लैम्डा एस और लैम्डा वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लास्ट स्लाइड। तो जो रो W है वो दैट इज़ AS/BD, AS इज़ 6। तो ये आप चल के हम देखेंगे कि यहाँ भी वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द AS इज़,
क्योंकि जो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो ए एस है वो इज़ लेस देन ए वी मिनिमम है, और ए एस की वैल्यू हम आगे चल के टेबल से निकालेंगे, तो इसमें ग्रेटर देन ए एस की जो वैल्यू होगी, ये चेक फिर आप बाद में भी कर सकते हैं after calculating the moment, and after distributing the moment, and from that moment after calculating the area of the steel, the greater area of the steel you will see that will come out to be 6. तो ये वो वैल्यू 6 की यहाँ इस्तेमाल की गई है। ये फिर आगे चल के जब टेबल में 6 की वैल्यू आएगी तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी। तो ये रो डब्ल्यू इस 0.066 आ गया। इसके अंदर 5 EC के आपने जब इस फार्मूले में डालेंगे तो दैट वुड टर्न आउट टू बी 13.98 किप्स। तो आपके पास जो शेयर आ रही थी वन वे शेयर वो 3.47 किप्स की थी, और जो कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी आई है वो नियरली 14 किप्स आई है। तो वी आर सेफ इन वन वे शेयर। तो नॉर्मली वन वे शेयर में सेफ ही होता है, तो अगर आप वो चेक ना भी करते हैं तो कोई ख़तरे और परेशानी की बात नहीं होती। तो वन वे शेयर डज़ नॉट कंट्रोल। नाउ जो है अब असल जो चीज़ है, जो मोमेंट है जिसके लिए आप परेशान रहते हैं, वो उसका पोर्शन आ रहा है। तो कैलकुलेट द टोटल स्टैटिक मोमेंट इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट डायरेक्शन। तो ये लॉन्ग डायरेक्शन में मोमेंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यू यू, यहाँ शायद मैंने एक फिगर भी डाली थी, वो अब आगे चल के आएगी कि क्यू यू इंटू L2 LN1 जो कि लॉन्गर साइड होगी, ठीक है, जो क्लियर स्पैन होगा बिटवीन दी एज ऑफ द सपोर्ट, जो दोनों साइड की सपोर्ट है कॉलम के एजिस से लेकर के ये डिस्टेंस है 22.33। इससे आप कैलकुलेट करते हैं तो जो लॉन्ग साइड पे मोमेंट आती है वो 411.4 किप फिट आ जाती है। इसी तरीके से शॉर्टर डायरेक्शन में देते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, यहाँ 22 ली है, यहाँ हमने 24 ली, क्योंकि शॉर्टर डायरेक्शन में है ये। देन शॉर्टर डायरेक्शन में जो क्लियर स्पैन होगा वो 18.33 है। तो यहाँ से जब मोमेंट आप कैलकुलेट करते हैं तो 333 किप फिट है। ये वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं लॉन्ग साइड पे 24 फिट है, तो आप 24 फिट में से आपका जो कॉलम था वो 20 इंच स्क्वायर था, तो 10 इंचज़ आप यहाँ से भी निकालेंगे, 10 इंचज़ आप यहाँ से भी निकालेंगे। ये मेरे ख्याल है मैंने पहले भी क्लियर स्पैन पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, तो इसलिए यहाँ हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहेंगे। तो ये जो आपके पास डिस्टेंसेस आए हुए हैं 22.33 एंड 18.33, वो 10 इंचज़ यहाँ से आधा और 10 इंचज़ यहाँ से आधा, दोनों तरफ से आधा आधा जब आप निकालेंगे तो 10 + 10 20 आ जाएगा। तो 20 इंचज़ को आप फिट में कन्वर्ट करके जब माइनस करेंगे 20 में से और 24 में से, तो वो ये फिर चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ तक तो मेरे ख्याल में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन आगे भी नहीं है इंशाल्लाह। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो लॉन्ग डायरेक्शन में इसको भी हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और शॉर्ट डायरेक्शन को भी करना है। तो वो अब इंशाल्लाह हम करते हैं आगे चल के, कोई परेशानी की बात नहीं है। सो बिकॉज L2 इज़ लेस दैन L1, क्योंकि दो स्क्वायर हमारे पास पैनल नहीं है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर पैनल है, 24/20 का पैनल है, तो L2 जो है वो 20 फिट जो है वो लेस देन 24 है। तो हमने जो शॉर्टर डायरेक्शन की यहाँ विड्थ ऑफ द स्ट्रिप्स जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। द विड्थ ऑफ हाफ कॉलम स्ट्रिप इन द लॉन्ग डायरेक्शन इज़ 25% ऑफ द 20 फिट। तो 5 फिट की विड्थ आएगी हाफ, एंड द विड्थ ऑफ द मिडल स्ट्रिप इज़ 20 - 2 × 5, तो 10 फिट की आ जाएगी। द विड्थ ऑफ हाफ द कॉलम स्ट्रिप इन द शॉर्ट डायरेक्शन इज़ 5 फिट, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में यही होगी। एंड जो मिडल स्ट्रिप की विड्थ होगी वो यहाँ कम होगी, वो यहाँ 14 फिट आ जाएगी, कम से मुराद ज़्यादा होगी, 14 फिट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो थी वो टोटल 20 फिट था, और दूसरी डायरेक्शन में जो थी वो 24 फिट था। तो इस तरीके से ये दोनों की जो मिडल स्ट्रिप की जो विड्थ आएंगी वो डिफरेंट आएंगी। सो टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ D इन ईच डायरेक्शन, अब दो डायरेक्शन है, चूँकि वन इज़ द लॉन्ग डायरेक्शन, दी अदर इज़ द शॉर्ट डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में हमने विड्थ ऑफ द मिडल स्ट्रिप एंड विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप कैलकुलेट की इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। और यहाँ चल के हम देख रहे हैं कि इफेक्टिव डेप्थ D जो है वो कितनी आ रही है। सो अज्यूमिंग दैट द स्टील बार इन द शॉर्ट डायरेक्शन आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बार इन द लॉन्ग डायरेक्शन। अब शॉर्ट डायरेक्शन और लॉन्ग डायरेक्शन को यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप ये देखेंगे कि जब आप लॉन्ग डायरेक्शन में स्टील किस डायरेक्शन में डला हुआ है, तो यहाँ मैं अगर आपको फिगर में ड्रॉ करके दिखा दूँ, यहाँ फिर हमें डिलीट भी करना पड़ेगा, तो मैं एक वाइड स्क्रीन ही ले लेता हूँ। ये अगर आप देखें तो आपके पास मैंने यहाँ इंटेंशनली एक डायरेक्शन लॉन्ग दिखा दी, एक डायरेक्शन शॉर्ट दिखा दी। ठीक है, तो दिस इज़ अपेरेंटली द शॉर्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ अपेरेंटली द लॉन्गर डायरेक्शन। तो चूँकि विद आवर प्रीवियस नॉलेज वी नो कि जो हम पहले रिइंफोर्समेंट है वो ये इस डायरेक्शन में डालते हैं। अब ये जो रिइंफोर्समेंट डल रही है, अगर आप गौर कर रहे हैं ये किस डायरेक्शन में डल रही है, ये इस लॉन्गर डायरेक्शन में डल रही है। ये वो चीज़ यहाँ समझने की है।
तो जो ये रिइंफोर्समेंट है, दिस रिइंफोर्समेंट इज बीइंग प्लेस इन द लॉन्गर डायरेक्शन, और जो आपके पास ये रिइंफोर्समेंट यहाँ डलनी है, दिस रिइंफोर्समेंट वुड बी प्लेस ऑन टॉप ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट, एंड दिस रिइंफोर्समेंट इज प्लेस इन द शॉर्टर डायरेक्शन। तो ये मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मैं आई रियली गॉट कन्फ्यूज कि भाई ये क्या सिलसिला हो रहा है, और हमारी नॉलेज तो ये है। तो आफ्टर लिटिल बिट कंसंट्रेशन और जब मैंने इस पर गौर किया तो ये चीज़ समझ में आई है कि ये जो शॉर्ट डायरेक्शन में है, तो ये रिइंफोर्समेंट थी आपकी, ये वाली रिइंफोर्समेंट जो डल रही है वो लॉन्गर डायरेक्शन में डल रही है, और ये जो रिइंफोर्समेंट डल रही है ये शॉर्टर डायरेक्शन में डल रही है। इसका जो फ्लो आ रहा है, जो बिछ रही है, वो शॉर्टर डायरेक्शन में बिछ रही है, और ये जो मोमेंट थी, ये रिइंफोर्समेंट थी, ये आपकी लॉन्गर डायरेक्शन में बिछ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में बिठाते हुए अब अगर आप उस पॉइंट को, ये जो थर्ड पॉइंट था, इसको हम डिस्कस करेंगे तो होपफुली आपकी समझ में आएगा। So to calculate the effective depth D in each direction, assume that the steel bar in the short direction are placed on the top of the bar in the long direction. अब आप देख रहे हैं कि जो शॉर्ट डायरेक्शन की रिइंफोर्समेंट है वो लॉन्ग डायरेक्शन के ऊपर रखी गई है, जो मैंने आपको फिगर में ड्रॉ करके बताई। ठीक है, नोइंग दिस, देयरफॉर D in the long direction is 9, जो टोटल डेप्थ थी, माइनस कवर माइनस हाफ ऑफ दिस, ये स्टील बार। ठीक हो गया। अब अगर इसको आपने ड्रा करना है तो मैं इसको ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स टेक दी पेन फर्स्ट। ये पेन लिया, अब क्या कह रहा है, ये थी आपके पास, अब अगर हमने इस डायरेक्शन में, ये पहले डली हुई है ना, तो अगर यहां से हम इसका सेक्शन लेंगे तो ये रिइंफोर्समेंट आपको यूं नजर आ रही है, ये यूं नजर आ रही है। अगर आप इसका व्यू यहां से लेना चाह रहे हैं, ऐसी नज़र आ रही है। अब अगर आपने यहाँ से लेनी है तो दिस इज़ 9 इंचेस, ओके, देन यू हैव दिस कवर, सो 9 इंचेस माइनस 0.75 इंचेस कवर माइनस ये जो स्टील थी इसका हाफ ले लेंगे, हाफ ऑफ 5/8। ओके, तो एग्जैक्टली ये चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ ये हुई हुई है कि ये आपको नज़र आ रही होगी 9 इंचेस माइनस 0.75 इंचेस कवर माइनस हाफ ऑफ 5 इंचेस, 5/8 होगा, सो दैट इज टर्न आउट टू बी 7.9 इंचेस। तो ये हम कह रहे हैं कि ये लॉन्ग डायरेक्शन में डी है। रिइंफोर्समेंट शॉर्ट डायरेक्शन की थी, यूं डली हुई थी शॉर्ट डायरेक्शन में, और जो इसका फ्लो था, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी, वो लॉन्ग डायरेक्शन में की हुई थी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंक्रीट ये D की वैल्यू आ रही है दैट इज 7.9। तो D इन लॉन्ग डायरेक्शन इज 7.9 एंड नेक्स्ट D इन शॉर्ट डायरेक्शन वुड बी 9 माइनस 0.75 माइनस 5/8 माइनस 5/16। तो यहाँ जब आप जाके देखेंगे तो यहाँ मैं आपको यहीं ड्रा कर देता हूँ कि अगर इस जगह के ऊपर मैं आपको बना दूँ ये, तो हमने रिइंफोर्समेंट एक नीचे यूं डाली हुई थी, उसके ऊपर ये रिइंफोर्समेंट ये आ रही थी। अब आप क्या कर रहे हैं, 9 इंचेस दिस माइनस कवर दिस माइनस 1 कंप्लीट स्टील दिस माइनस हाफ ऑफ दिस। ओके, तो यहां से आपको ये डेप्थ जो है वो आपको शॉर्ट डायरेक्शन में नजर आ रही है, क्योंकि ये जो रिइंफोर्समेंट बिछी हुई होगी ये फिर शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर रिइंफोर्समेंट बिछी हुई होगी। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये समझ में आया होगा, तो बिकॉज इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग। सो मूविंग एट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, एन एवरेज D जो है वो 7.9 माइनस 1.5 7.5 इंचेस की एवरेज D कैन बी यूज फॉर बोथ द डायरेक्शन। सो इफ यू वांट टू यूज वन सिंगल D फॉर बोथ द डायरेक्शन देन यू कैन टेक दिस टू बी 7.5 इंचेस फॉर द बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर लिया, यू हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट इन द लॉन्गर डायरेक्शन, यू हैव कैलकुलेटेड द मोमेंट इन द शॉर्टर डायरेक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मोमेंट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव moment into the column and middle strip, and then distributing that particular negative moment into the column and middle strip. So that is the tricky part, and this particular tricky part we are doing in a form of table. तो इससे पहले टेबल पे जाने से पहले ये जो फिगर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड की, वो फिगर मैंने आपको यहाँ दिखाई। अब लॉन्ग साइड के ऊपर जब हम मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो QU इंटू L2 यहाँ फिर ये वाली चीज़ होगी। ठीक है जी, QU यहाँ आपके पास 0.33 आ गया, डिवाइड बाई 8 इंटू L2 जो आपके पास है ये 20 फीट है। ये पूरा के पूरा सेंटर लाइन से सेंटर लाइन यहाँ तक आप देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 20 फीट आ गया। ठीक है,
इंटू 22.33 जो कि आपका यहाँ से ये वाला ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो 24 माइनस 10/12 माइनस 10/12 वुड बी 22.3। जो 411.4 की फिट मोमेंट है वो आपकी इस डायरेक्शन में आ गई। ऑन दी कंट्री, और जब आप इस लॉन्गर साइड मोमेंट को जो कि आपने यहाँ कैलकुलेट की थी, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 65% नेगेटिव में और 35% पॉजिटिव में। तो 411 का 65% 267 एंड देन 411 का 35% वुड टर्न आउट टू बी 104। ये अब कैसे आया है, ये शायद इसके लिए ये वो फिगर है जिसे हमने लिया है। तो अगर आप इस फिगर को जाके देखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी वहाँ भी दिखा चुका हूँ, जब हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने ये फिगर वहाँ दिखाई थी आपको, वहीं से मैंने इसको यहाँ लेकर के यहाँ रिप्रोड्यूस किया है। तो अगर आप देखेंगे कि तमाम इंटीरियर पैनल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिगार्डलेस ऑफ द एच कंडीशन, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग एच के हम कॉर्नर पैनल या एच पैनल हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो तमाम इंटीरियर पैनल के लिए अगर आप देखेंगे 1 2 ये जो जितने भी केसेस हैं, आई थिंक 5 केसेस यहाँ शो किए हुए, और फॉर ऑल द 5 केसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट इनटू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज द सेम। The negative moment is 65%, negative moment is 65. In all these 5 cases, you can see the negative moment is the 65%, and the positive moment in all these cases is 35%. So what we are doing, we are following the same द ACI कोड। यहाँ से हमने कोड से उठाया कि भाई हमारे तमाम केसेस में इंटीरियर पैनल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन थी मोमेंट की, चाहे वो लॉन्गर डायरेक्शन की चाहे वो शॉर्टर डायरेक्शन की, वो ऐसी थी कि 65% नेगेटिव थी और 35% पॉजिटिव थी। तो हमने ये जो लॉन्गर साइड की मोमेंट थी इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटू 65% एंड 35%। ओके, एंड देन जो शॉर्टर डायरेक्शन की मोमेंट आई वो ये आ गई ऑन जो सेम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए ये आ गई। इसकी जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। So regardless of the side, whether it's a shorter side or is a longer side, the distribution of the moment into the positive and negative moment would be the same for an interior panel. And when we'll move on to the exterior design of an exterior panel, we'll see कि फिर हमारा exterior panel इनमें से कहाँ बैठता है। फिर ये इन 5 केसेस में से हमें अपना स्पेसिफिक केस देखना पड़ेगा कि हमारी जो एज रिस्ट्रेंट हैं वो किस किस्म की है, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रेंट विल हैव टू पिक अप द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यू। सो in our case, in this particular example case where we are designing an interior panel, you can see all the distribution of the positive and negative moment the same for all the 5 cases. So we are not poking our nose into the कि हमारा एच कंडीशन कैसी थी, ठीक है। तो इंटीरियर पैनल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट इज द सेम 65% नेगेटिव एंड 35% पॉजिटिव। अब परसेंटेजेस ऑफ मोमेंट, अब ये जो नेगेटिव मोमेंट है और ये जो पॉजिटिव मोमेंट है ये फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो उसके लिए टेबल 17.4 का हम इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेजेस ऑफ मोमेंट इन 2 वे इंटीरियर स्लैब्स विदाउट बीम। सो हेयर यू नीड टू बी वेरी चूजी बिकॉज एज यू, जिस आपने देखा होगा कि देयर आर सो मेनी टेबल्स जो कि हमने आपको दिखाए थे। आउट ऑफ दोज टेबल यू हैव टू बी चूजी दैट विच टेबल वुड एग्जैक्टली मैच योर कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एंड इन दिस एग्जाम्पल एज यू नो दिस इज अ फ्लैट प्लेट विदाउट बीम्स and this is an interior panel, so we'll have to take this particular table which is table 17.4 and in this ACI code में आप जाके देख सकते हैं कि फिर वहाँ कौन सा टेबल है। तो मैंने चूँकि नदीम मसोन की बुक से लिया हुआ है तो मैं उसी टेबल को यहाँ रेफर कर रहा हूँ कि परसेंटेजेस ऑफ मोमेंट्स इन 2 वे स्लैब विदाउट बीम, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये टोटल डिज़ाइन मोमेंट थी जो हमने कैलकुलेट की फॉर ईदर केस, फॉर द लॉन्गर साइड और फॉर द शॉर्टर साइड m0W²/8, उससे हमने कैलकुलेट की। नेगेटिव मोमेंट हमारे पास 65% थी, पॉजिटिव मोमेंट हमारे पास 35% थी। अब दिस नेगेटिव मोमेंट नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द कॉलम स्ट्रिप एंड टू द मिडल स्ट्रिप। सो कॉलम स्ट्रिप में जो मोमेंट जा रही है वो 0.75% ऑफ दिस जा रही है एंड देन 25% ऑफ दिस नेगेटिव मोमेंट। ओके, इन द सेम वे जो पॉजिटिव मोमेंट है 35%, ये अगर आप देखेंगे 60% ऑफ दिस 35 मोमेंट विल गो इनटू द कॉलम स्ट्रिप एंड 40% ऑफ दिस 0.35 वुड गो इनटू द मिडल स्ट्रिप। सो यहाँ ये वो चीज़ जो है ये आपको समझनी है, और ये आपको इसीलिए मैंने यहाँ पर्टिकुलरली टेबल को भी इंक्लूड किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ बने, ठीक है। एंड देन ये जो फिर टेबल आ रहा है टेबल A2, ये फिर डिज़ाइन एड है जो कि हम जब अपने जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके बाद फिर हम इसको यहाँ रेफर करेंगे। अब ये वो टेबुलर फॉर्म में हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो लॉन्ग डायरेक्शन की मोमेंट थी वो 411.4 थी, नेगेटिव मोमेंट हमने 65 में ली, पॉजिटिव मोमेंट हमने 35% ली, ये आपने देख लिया। अब ये 65 नेगेटिव मोमेंट जो थी ये डिस्ट्रीब्यूट होनी इनटू द कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप।
तो आपने उस टेबल में देखा था कि कॉलम स्ट्रिप में जो मोमेंट थी, ये अगर आप देख रहे हैं कितनी आ रही है कॉलम स्ट्रिप में, नेगेटिव मोमेंट 75% आ रही है। तो इधर आप देखेंगे तो हमने 75% मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूट की, ठीक है। इस नेगेटिव मोमेंट का 267 का 75% हमने कॉलम में डाला, इस नेगेटिव मोमेंट का 25% हमने यहाँ डाला। इस पॉजिटिव मोमेंट का जो कि 144 थी, 60% हमने कॉलम में डाला, 40% हमने मिडिल स्ट्रिप में डाला। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ACI टेबल। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से डाल लें, जो डालना हो रहा है दैट डालना इज अकॉर्डिंग टू द ACI टेबल, और वो टेबल मैंने आपको लास्ट स्लाइड में मेंशन किया। सो वंस वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मोमेंट इनटू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड देन वी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनटू द कॉलम एंड द मिडिल स्ट्रिप, वी नाउ हैव द मोमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन। And once we have this moment in the critical section, we know the strip is this much, ठीक है। जो B हमने इंचज़ में ली, वो हमने ये ले ली 10 फीट की, जो स्ट्रिप थी हमारे पास वो ये आ गई। अफेक्टिव डेप्थ D जो हमने लॉन्ग डायरेक्शन में देखी थी वो 7.9 इंचज़ थी। RU/MU/BD स्क्वायर इनसे आपने डाला तो ये आ गया। स्टील रेशो 0.633। अब ये स्टील रेशो की जो वैल्यूज़ हैं ये आप वहाँ से देख सकते हैं, ये जो टेबल था वो इस टेबल से था। अगर आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि FY हमारे पास 60 था, ठीक है, FY 60, और ये जो मैंने टेबल पिक किया है वो 4 KSI के लिए किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट कैप्सी प्राइम था वो 4000 PSI था। तो 4000 PSI एंड फॉर FY 60 आप देखेंगे कि आपका RU कितना था। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो आपके इसके दरमियान में आकर के कहीं पड़ रहा है। RU की वैल्यू अगर आप यहाँ देखेंगे कहाँ चली गई, जहाँ से RU की जो वैल्यू थी वो 323 थी। फॉर दिस वैल्यू ऑफ 323 ये आ गई। 323 की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से 307 और 355 इसके दरमियान में कहीं पड़ी हुई थी। तो बाय यूजिंग द इंटरपोलेशन हमारे पास जो वैल्यू हमने रो की ली वो 0.6 और 0.7 के दरमियान थी, और वो वैल्यू कहाँ चली गई, ये आ गई। वो वैल्यू हमने 0.633 की। तो बेस्ड ऑन द सेम दिस कंसेप्ट आप फिर ये सारे के सारे स्टील रेशियोज ले सकते हैं। एंड वंस यू हैव द स्टील रेशियो यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील रो BD 6, 2.48, 1.92, 1. तो यहाँ वो जो मैंने आपको जब शेयर की हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जहाँ हमने रो W लिया था और हमने कहा था AS/BD, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AS दैट वी अडॉप्टेड इन दिस पर्टिकुलर चेक इन वन वे शेयर के अंदर। अगर आप जाके देखेंगे तो ये वो 6 की वैल्यू थी जो कि हमने लेकर के यहाँ से चले थे, ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील भी हमने आपको उसमें समझा दिया था कि 0.0018 BHS है, तो वो हमने कैलकुलेट किया था, विच टर्न्स आउट टू बी 1.94। दैट वुड बी द सेम फॉर ऑल दिस। जो बार सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, वो 20 नंबर 5, 10 नंबर 5, ये फिर आप जो बीम के कंसेप्ट हैं उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो द डिज़ाइन ऑफ द बीम। तो ये फिर बार नंबर कैसे चूज़ करने हैं, ये फिर इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। स्पेसिंग कितनी लेनी है, स्पेसिंग डिपेंड, इट शुड बी लेस देन 2 इंचेस, 18 इंच से लेस होनी चाहिए। तो वो 6 इंचेस, 12 इंचेस, 12 इंचेस, 12 इंचेस हमारे पास स्पेसिंग आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वन वे स्लैब में भी करना जानते थे। तो असल जो चीज़ थी वो हमारे पास ये मोमेंट की तकसीम थी, एंड देन ये जो सारे नीचे वाले रोज थे, ये सारी की सारी रोज का कंसेप्ट आपके पास प्री नॉलेज मौजूद था। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑल दोज नॉलेज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इट बिट फास्टर बिकॉज आई हैव टू सेव टाइम एज वेल। सो द सेम प्रोसीजर वी अडॉप्टेड फॉर द शॉर्टर डायरेक्शन। जो कंसेप्ट हमने लॉन्ग डायरेक्शन में लिए थे उसी तरीके से हमने शॉर्टर डायरेक्शन में भी किए, सारी की सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं क्विकली जा रहा हूँ। सो द डिटेल ऑफ द बार सिलेक्टेड जो है वो फिर हमने इस तरीके से अपने बार को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कंसेप्ट आपके चूँकि हैं इसलिए मैं इसको बड़ा क्विकली जा रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यू कैन डू दिस एज वेल। तो स्ट्रेट बार वी आर टेकिंग टू स्ट्रेट बार FY 60 है और मोर ऑफन प्रेफर्ड बाय द कंट्रैक्टर। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो मैक्सिमम स्पेसिंग जो है विड्थ ऑफ द पैनल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द बार, विड्थ ऑफ द पैनल 168 डिवाइड बाय 14, 12 इंचेस अकर्स एट द मिडल स्ट्रिप। क्योंकि मिडल स्ट्रिप में आपने देखा कि मोमेंट बहुत कम आ रही थी, इस वजह से वहाँ मैक्सिमम स्पेसिंग आ जाएगी। द स्पेसिंग ऑफ 12 इंचेस एडुकेट बिकॉज इट इज़ लेस दैन 2H विच इज़ 18 इंचेस एंड लेस दैन 18 इंचेस स्पेसिफाइड बाय द ACI कोड। ACI कोड ने भी जो कहा था उसको भी हमने फॉलो कर लिया है। सो नोट दैट ऑल स्टील रेशियोज आर लेस देन रो मैक्स विच इज़ 0.0018, दस 5 शुड बी यूज एज 0.9, ठीक है जी। तो ये हमने जो ज़्यादा टाइम मैंने इसीलिए स्पेंड किया कि आपको वो टेबल से वैल्यूज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोमेंट है इनटू द कॉलम एंड द मिडल स्ट्रिप है, उस पर मैंने ज़्यादा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने की वो कोशिश की ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। बाकी जो स्टेप्स हैं मैं काफ़ी क्विक गया हूँ। सो इफ़ यू स्टिल फील प्रॉब्लम इन द बाकी स्टेप्स सो यू कैन आस्क मी।
ठीक है। तो हम उसमें फिर फर्दर डिटेल भी कर सकते हैं, मजीद भी बाद में भी इसको आपके लिए एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। तो आई वाज अज्यूमिंग कि यू ऑलरेडी हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, तो इसलिए आई वेंट अ बिट क्विक ओवर देम, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं और आपको आगे भी जो शॉर्ट डायरेक्शन में मैंने काफ़ी क्विक किया हूँ, उसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं की, अगर आपको वहाँ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही सो यू कैन आस्क, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेंड अबाउट 33-34 मिनट्स वीडियो में लग गए हैं हमारी। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें एक्सटीरियर पैनल को हम एक डिज़ाइन करेंगे और फिर हम एच सपोर्टेड स्लैब को हम डिज़ाइन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।